हो गई शुरू? ये हो गई सर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स और चार्ल्स डार्विन की। मैं ये कह रहा था कि कार्ल मार्क्स अगर हमने पहले करना है तो ये जो लिंक मैंने भेजा है आपको पास, ये है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बोटानिका। जी सर। ठीक है, इसमें हमारे जो आउटलाइन में चीजें शामिल हैं उनमें से एक तो इसकी है बायोग्राफी। कहाँ गया? अच्छा जी, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू लाइफ हिस्ट्री ऑफ कार्ल मार्क्स एंड मार्क्स। अच्छा, ये कार्ल मार्क्स है कौन, कहाँ का रहने वाला है, क्या था क्या नहीं था, इसका जो है ना मुख्तसर सा व्यू, ओवरव्यू एक वो लेना है, वो आप लोग खुद ले लेंगे। तो इसीलिए मैंने ये लिंक आपको भेजा कि इस पे मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, जो मेहनत करने वाली चीज है या जो टेक्निकल चीज है जो कि समझने और समझाने वाली है, वो है मार्क्सिज्म सोशल थ्योरी। यस और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारी आउटलाइन में मार्क्सिज्म इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्पैक्ट ऑफ मार्क्सिज्म ऑन द कंटेम्परेरी थॉट। ठीक है, और आखिरी चीज है हमारे इसमें आउटलाइन में इस्लामिक टीचिंग अबाउट द मेन थीम्स ऑफ मार्क्सिज्म। क्लियर हो गया जी? ठीक अच्छा, ये मैंने सिर्फ आपको ना आउटलाइन के पॉइंट पढ़ के सुनाए हैं, यस सर। लेकिन ये कार्ल मार्क्स को समझने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें समझना जरूरी है। अगर उसको इनको समझे बगैर, इन पॉइंट्स को समझे बगैर आप मार्क्स को समझेंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे अभी हमने सियासत को, सियासी निज़ाम को समझना है या सियासी निज़ाम पे तनकीद करनी है, यानी हम पीछे जितने भी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देखते आए हैं, पढ़ते हैं, सारे के सारे सियासत और रियासत और हुकूमत से मुतल्लिक हैं। अब उन सभी को समझने के लिए, रियासत और हुकूमत को समझने के लिए जरूरी था कि हमें सियासत का भी पता हो, रियासत का भी पता हो और हुकूमत का भी पता हो। तो इसीलिए मैंने आपको सियासत भी समझा दी, रियासत भी समझा दी और हुकूमत भी समझा दी। अब आती है बात उनको इवेलुएट करने वाली। वो इवेलुएट करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, यानी जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। तो अभी जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, इसको समझने के लिए, यानी ये कार्ल मार्क्स की दो थ्योरीज हैं, एक है उसकी सोशल थ्योरी और एक है उसकी इकोनॉमिक थ्योरी, और दोनों इंटर रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक थ्योरी के बगैर सोशल थ्योरी नहीं एग्जिस्ट कर सकती उसकी, और सोशल थ्योरी के बगैर इकोनॉमिक थ्योरी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है सर। अब ये अतिया रहमान कौन है? ये वही अतिया रहमान है या दोबारा है ये कोई? सर ये वही हमारी क्लास के अतिया रहमान सर। अतिया रहमान तो यही है सर, हमारी क्लास वाली। ठीक है बेटे, ठीक। अच्छा जी, अब हम जो बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक और सोशल, अब इसमें जो दोनों टर्मिनोलॉजीज है ना, इकोनॉमिक और सोशल, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। अगर ये हमें समझ आ गया तो कार्ल मार्क्स बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा, फिर उसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले तो आप लोग ये बताएं कि सोशल आप किसे समझते हैं, या सोशल जो लफ्ज है उससे क्या मुराद लेते हैं? माशरा, माशरती, सर जो हमारा माशरा माशरा सोसाइटी जो और होती है। इकोनॉमिक सर माशियत जो होती है। अच्छा, मुआशरा यानी सोसाइटी। सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी कहते कैसे हैं, इसको जरा डिफाइन करें। सर जो लोग मिलजुल के एक एरिया में जो रह रहे होते हैं। मतलब अगर जानवर मिलजुल के, भैंसे मिलजुल के नो बाड़े में रह सर, रही हो तो हम उन्हें नहीं सर, सर वो एक दूसरे की नीड पूरी करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और समझते हैं एक दूसरे को।
सर ये है is defined as a group of people अपने living फर्ज as और a हक अदा community करते हैं। or an organized group of people for a common purpose। वेरी गुड। अच्छा, आपने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया, ये क्या है? कम्युनिटी। हाँ जी। सर ये द ग्रुप ऑफ पीपल, सिमिलर पीपल, ग्रुप ऑफ सिमिलर पीपल। सर ये a group of people living in the same place or having a particular characteristics in common। सर जो मतलब जैसे सर कम्युनिटी में ना सब कुछ आ जाता है, जो स्पीशीज होती है ना उसमें सिर्फ एक खास किस्म के लोग आ जाते हैं, कम्युनिटी में सब कुछ आ एक ही जाता है। किस्म के, एक जिनकी एक जैसी थॉट्स होती है ना, वो लोग मतलब एक उनका जो एक ही सर किस्म की सेम एनवायरनमेंट जिनके सर वो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेम होती है, शेयरिंग जो है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, और ये पीयर ग्रुप क्या होता है, या पीयर ग्रुप? सर पीर शागिर्द होता है, नहीं प्यूपिल होता है। सर ये जिसमें अप्रोक्सीमेटली सेम सर उनका एज होता है, स्टेटस, इंटरेस्ट होता है, या जैसे मतलब सर ग्रुप बन जाता है उसमें एक दूसरे की जैसे लाइकनिंग सर सेम होती है, वो कहता है मेरी भी यही लाइकनिंग, आपकी भी ये, फिर इस तरीके सर जैसे एज पे भी हो सकता है, स्टेटस पे भी हो सकता है, ये सर इंटरेस्ट पे भी हो सकता है, हर तरह जिसमें। वेरी गुड। इंडिविजुअल, सर ये तो इनफरादी तौर पे ही होता है ना सर, ये तो सर एक हर फर्दिया किसी एक फर्द का दूसरे अपना होता है सर, उसका अपना ऊपर को पार्टिकुलर। लेते जाएं इसे। इंडिविजुअल से मिलते जाति जात यानी कि पीयर ग्रुप मिलके बनती हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिलती है सोसाइटी। की सोसाइटी। क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। अच्छा, एक ये परसेप्शन है, जी सर। एक और भी है। सोसाइटी बनती है इंस्टीट्यूट से, और इंस्टीट्यूट किसे कहते हैं ये तो पता ही होगा आप लोगों को। जी सर। किसे कहते हैं? अदारे को। इदारे से क्या मुराद है यहाँ पे? एक ही पर्पस के लिए सर किसी जगह पे इकट्ठे होना। वेरी गुड। और इंस्टीट्यूट बनते हैं लें जी। ये परसेप्शन भी समझ आ गई? जी सर। इंडिविजुअल से बनती है फैमिली, फैमिली से बनते हैं इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट्स से मिलके बनती है सोसाइटी। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आप लोगों से मैंने सबसे पहला सवाल ये किया था, सोशल किसे कहते हैं? जी सर। वो बताएं सोशल क्या है? सर अब जो इंसान इस सोसाइटी में रह रहा है तो वो सोशल एनिमल। अच्छा, यानी जो मुआशरती जानवर है। सर जैसे वो असल वाला जानवर नहीं, इंसान को कहते हैं सर। अच्छा अच्छा, क्यों भाई? और कोई ट्राई करे जरा, जिससे बात जरा वाजे हो, समझ आए मुझे कि सोशल साइंसेस या सोशल से क्या मुराद है, सोशल स्टडी। सर माशरे के बारे में जो स्टडी करना। सर रहन सहन जिनका सेम होता है, जैसे सेम काइंड के लोग रहते हैं। सर नीडिंग कंपेनियनशिप एंड देयरफॉर बेस्ट suited टू लिविंग इन अ communities। ये क्या था? सर ये सोशल के बारे में बताया सर, रिलेटिंग टू द सोसाइटी और इट्स ऑर्गेनाइजेशन, नीडिंग कंपेनियनशिप एंड देयरफॉर बेस्ट suited इन टू लिविंग इन communities। क्या समझ आई आपको? तो सोशल का मतलब तो ये है कि जो सर कोई भी होता है होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, सोशल स्टडी से मुराद ये है कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसका मुताला करना। सोशल से मुराद है मुआशरती तमाम अज्जा को अलग अलग करके देखना। जी सर। यानी जो पार्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं
इनको अगर सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली अलग अलग करके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के एतबार से, डिफरेंट लेयर्स के एतबार से, डिफरेंट सिस्टम्स के एतबार से अगर इनको देखा जाए तो ये कहलाती है सोशल स्टडी। जी अब जो सर। सोशल, दरअसल सोशल से मुराद वही है जो कि सोसाइटी में रहते हैं, यानी सोसाइटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर। जी सर। यस सर। ठीक हो गया। तो सोशल Yes, sir. स्टडी से क्या मुराद है, इस चीज को देखना कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी किस तरह काम कर रहा है। जी सर। क्लियर हो गया? यस जी सर। सर। अच्छा, इस एक छोटे से लफ्ज या इस एक छोटी सी बात की अहमियत क्या है कि अगर हमें ये समझ आ जाए कि मुआशरा या सोशल स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, तो हम उस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली करके पूरा का पूरा मुआशरा तब्दील कर सकते हैं। जी सर। ये बात समझ आई? यस सर। अगर हमें ये समझ आ जाए कि मुआशरे में लोग एक दूसरे के साथ जो जुड़ते हैं, मिलते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स में मिलते हैं, तो अगर हम उन इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दें तो सोशल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। यस सर, जैसे अब सब जी सर, ऐसे ही किया गया ना अभी कोरोना वायरस की वजह से। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं सोशल साइंसेस या सोशल। समझ आ गई जी? से सोशल जी इंटरेक्शन सर। बिल्कुल बंद हो गया। यस सर। हाँ जी। और जो पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो गया। यस सर। कैसे? Yes, sir. कैसे तब्दील हुआ? सर वो इंटरेक्शन खत्म सर, हो वो गया, हर कोई अपने interaction अपने खत्म घर हो तक गया। इंडिविजुअल पे बाउंड हो गया। वो सर उनके आपस में कोई अब कम्युनिकेशन नहीं है। सर, जो आज मिलना मुशावरत, जो जुलना नहीं है। कम्युनिकेशन होती थी वो बंद हो गई है, तो इसलिए चेंज हो गया है। वो उस लेवल पे नहीं हो रही सर, हो रही है लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे पहले हुआ करती। जैसे सोशल इंटरेक्शन था, आप मिलते थे और सर आते जाते और ये सारा कुछ। यानी हर चीज, हर पहलू, हर तरीका कार ही बदल गया। ऐसे ही हुआ ना? जी सर। बिल्कुल यस सर। ऐसे सर ही। निजाम भी सर वो चेंज हो गया। सर अच्छा, इवन फर्स्ट करें। जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो भी चेंज हो गया है। एग्जैक्टली, यानी ये जो इंस्टीट्यूट्स का रोल था वो भी चेंज हो गया। जी सर। जी सर, वो Yes, भी sir. वो भी टोटल चेंज हो गया। अच्छा, अब सोशल साइंटिस्ट करते क्या हैं? सोशल साइंटिस्ट ये काम करते हैं कि वो ये देखते हैं कि कोई भी मुआशरे में जो अफराद हैं, इंडिविजुअल हैं, ये एक Yes, sir. दूसरे के साथ जुड़े कैसे हुए हैं। ये देखें, इंडिविजुअल को हमने जोड़ा पेयर ग्रुप के साथ या फैमिली के साथ, ऐसे ही है Yes, ना? Yes, sir. और Yes, sir. फैमिली या पेयर ग्रुप को हमने कर दिया कम्युनिटी या इंस्टीट्यूट्स के साथ कंबाइन। Yes, sir. जी सर। ठीक है। और यही कम्युनिटी या इंस्टीट्यूट्स आगे मिला के बनाते हैं सोसाइटी। Society. Yes, sir. पूरा मुआशरा दरअसल क्या है, अफराद के मखसूस मजाज, मखसूस ज़रूरियात, मखसूस तनाजुर, मखसूस मकासद के तहत जुड़ा हुआ है। yes. अब सोशल साइंसेस ये करती है कि इन मकासद, इन मजाज, इन ज़रूरियात को देखती है, इन मकासद को बदल देती है, ज़रूरियात को बदल देती है, जिसके नतीजे में पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा मुआशरती ढांचा तब्दील हो जाता है। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। जी सर। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने ये समझना है कि जो कार्ल मार्क्स है वो मुआशरे को कैसे देखता है कि मुआशरा किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, जब कार्ल मार्क्स के हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेना है कि वो किस तरह मुआशरे को एक दूसरे के साथ जोड़ता है या किस तरह समझता है कि एक दूसरे के साथ मुआशरा जुड़ा हुआ है, तो फिर वो Yes. कौन सी इसमें तरमीम, कौन सी तब्दीली सजेस्ट करता है कि जिसके नतीजे में मुआशरा बेहतर हो जाएगा। तरमीम से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे अभी मैंने मिसाल दी कि हमने देखा कि इंस्टीट्यूट्स के साथ मुआशरा जुड़ा हुआ है, तो Yes, हुकूमत ने सोशल इंटरेक्शन खत्म करना था, उसने इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया। Yes, sir. इंस्टीट्यूट्स बंद हुए, सोशल इंटरेक्शन खत्म हो गया। खत्म हो गया. Yes, sir. मकसद क्या था इसका? सोशल बेटरमेंट। यस सर। यानी इसका कोई नेगेटिव पर्पस नहीं था बल्कि पॉजिटिव पर्पस था। Positive purpose. सिमिलरली हमने ये करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि कार्ल मार्क्स मुआशरे को किस तरह देखता है कि एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है।
अच्छा, जब वो देख लेता है तो फिर उसके बाद सोशल बेटरमेंट के लिए कौन सी तरमीम सजेस्ट करता है या तरीकाकार तजवीज करता है कि इसको करने के साथ हम ठीक कर लेंगे माशरे माशरे में को। चेंज ला सकते हैं। यस सर। क्लियर हो गया? यस ये दो काम अगर हमें समझ आ जाएं तो हमें कार्ल मार्क्स की पूरी सोशल थ्योरी समझ आ जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल? नो नो सर। सर। पक्की बात है? यस सर। देख लें सर। बेटे, मैं क्लियर करने लगा यस ड्राइंग। सर। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, अब दूसरी चीज, मईशत क्या होती है? और जो कुछ कमा रहे होते हैं। जो कुछ कमा रहे होते हैं सिर्फ वो मईशत होती है, जो खा रहे होते हैं, खर्च कर रहे होते हैं, वो मईशत नहीं होती। सर वो जाहिर सी बात है, पैसों से ही खरीद रहे होते हैं सब कुछ, तो सब कुछ इसमें आता है। वेरी गुड बेटे, अच्छी कोशिश है, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए जो सारे उसको ना समझ आ जाए, जिसमें पूरी बात, हर चीज जामे माने हो, उसमें सारे पहलू शामिल हो जाए। ये बाकी है वहां का, बाकी नहीं बोलते भाई। सर इधर ही है। सर मैशर का सर जो भी है सर, हमारा जो सर एक सर तिजारत का या सर लेन देन का या पैसे का इंतजाम है सर, उसको। सर का म्यूट हो गया। नहीं, मैं सुन रहा था, मैंने कहा देख लूं आप लोग क्या कहते हैं। क्यों जिशान, क्या कह रहे थे आप? सर मैशर से मुराद सर यही है ना कि सर जो भी हमारा सर जो लेन देन का सिस्टम है सर, जो तिजारती पैसे का बुनियाद निजाम है सर, पर। जो तिजारती बुनियाद पर जो पैसे का निजाम है सर, जो हम लेन देन करते हैं, ठीक, उस बुनियाद पर सर देखना। वेरी गुड। हाँ जी मोहसिन, आप बताएं। सर जो जिसका मेरा यही है। अच्छा, यही है? यस सर। बाकी सबको भी यही समझ आया? अच्छा जी, अब असल में कहाँ गया, स्क्रीन शेयर कर लें दोबारा, ताकि अब ये कौन। अच्छा जी, इकोनॉमिक, इसमें आपने जवाब दिया कि सबसे पहले हम जो कमाते हैं। अच्छा, हम जो कमाते हैं इसे कहते हैं आई, पीआई बोले तो पर्सनल इनकम सर। अच्छा, ये आप में से किसी ने पढ़ी है इकोनॉमिक्स? नो नो सर। सर। किसी ने नहीं पढ़ी? कितना है नो। मजमून? नो सर। अच्छा, पर्सनल इनकम मुआशरा कैसे बनता है? फैमिली फैमिली ग्रुप इनकम सर। ये फैमिली इनकम को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो सर। नो सर। अच्छा, अब देखें, एक है पर्सनल इनकम, यानी इंडिविजुअली मेरी आमदन है। दूसरी चीज ये है कि मेरे घर में फर्ज करें 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों में से 2 लोग कमाते हैं। अब जो 2 लोग कमाते हैं, उन लोगों की दोनों की मिला के जो आमदन है वो 40,000 पर मंथ है, ठीक है? अब जो 40,000 पर मंथ है, तो उसको क्या किया जाएगा, पूरी फैमिली पे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस एतबार से जो फैमिली इनकम है वो कितनी बनेगी? सर फैमिली इनकम सर, फैमिली के मेंबर्स के अकॉर्डिंग सर, फिर जितने भी मेंबर्स हो सर, उस पे अगर सर 40,000 इनकम है सारी, तो सर अगर 4 लोग हो सर 10,000 बनेगी ना। वेरी गुड। अच्छा, अब इसी तरह नेशनल इनकम होती है। नेशनल इनकम से मुराद है पूरी की पूरी रियासत की आमदन। जी सर। अब रियासत की आमदन से क्या मुराद है कि रियासत के जितने अफराद हैं उन सब की मुकम्मल आमदन।
और ग्रास होगा ग्रोस होगा? नेशनल इनकम, इसमें थोड़ी सी एक चीज का और इजाफा कर लें कि इसमें ना एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल इनकम पूरी फैमिली पे डिवाइड कर दी जाती है तो वो फैमिली इनकम बन जाती है। इसी तरह रियासत में, पूरी रियासत में जितने लोग रह रहे हैं और उसमें जितने लोग कमा रहे हैं, उस सब को जब पूरी रियासत के लोगों पे तकसीम कर दिया जाता है तो निकल आती है नेशनल इनकम सर। नेशनल इनकम सर। नेशनल इनकम। एक सबसे अहम चीज जो इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ वो है जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होती है सर? इसी से सारा हिसाब लगाते हैं कि मुल्क जो है वो उसको तरक्की याफ्ता है या तरक्की पजीर है, या वो उसको कितना फायदा नुकसान हुआ है। कितनी प्रोग्रेस हुई है ये। जीडीपी से पता ठीक लगता है, है। पर ये होती क्या है जिससे हिसाब लगाते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली जीडीपी? सर ये जो जो मेरे ख्याल में सर हमारी जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती है, जो बाहर से होती है, शायद ये उसकी होती है सर, ज़राए पैदावार वगैरह सर। एक्सीलेंट, बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये प्रोडक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? सर पैदावार। 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 पैदावार यानी कि प्रोडक्ट सर। अच्छा, ये प्रोडक्शन का तो मतलब क्लियर हो गया ना। जी सर। एक और जी लफ्ज सर। इस्तेमाल होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जी क्या सर। होता है? सर ये जो जमीन इस्तेमाल होती है, जो लेबर होती है, जो लैंड होती है, जो भी सर, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सर। वेरी गुड। कौन कौन से हैं ये? सर लैंड, लेबर, इंडस्ट्री सर। और सर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, सर जो इंडस्ट्री कंपनी इंडस्ट्री सर जो ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटल मनी। ये कहीं हमने पहले पढ़ा तो नहीं हुआ? जी सर, आपने पढ़ाया था। पढ़ाया हुआ है सर ये। तो बता क्यों नहीं रहे भी? फिर मेरे आए हुए दोबारा से मेहनत करवाए जा रहे हैं। सर हम कह रहे हैं चलो क्लियर हो रहा है। अच्छा, सारे चलिए। जीडीपी बता दें सर। सर कितना पता लग रहा है ना भाई, कितना का आता है? असेसमेंट हो चलिए, गया। ये भी ठीक। अच्छा चले, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल। जी सर। कैपिटल है वो जी। भी दे दें। ये कैपिटल। कैपिटल मनी। ये चार चीजें आती हैं इसमें, जी सर। ठीक है। अब ये चार चीजें कहलाती हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। यानी किसी भी रियासत की जो ये होती है, किसी भी रियासत की टोटल जो स्टेट पॉपुलेशन है, अच्छा जी, पूरी रियासत की जो आबादी है वो कुल मिला के जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस क्या क्या कर रही है, यानी इन चारों चीजों में से लैंड के जरिए क्या पैदा कर रही है, लेबर क्या पैदा कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या तैयार कर रहे हैं, और कैपिटल कितना पैदा किया जा रहा है। ये चारों चीजें जब मिल के किसी भी रियासत की कुल आबादी पैदा करती है तो उसे कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे जो पर्सनल इनकम है उसका कैसे पता चलेगा? अब मैं पर्सनल इनकम कमाऊंगा तो वो कहाँ से कमाऊंगा? वो चार चीजें ही हैं, पांचवी नहीं है। जी या सर, तो या मैं जमीन, लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कैपिटल। वेरी गुड, यही चार चीजें हैं। और पर्सनल इनकम हो, फैमिली इनकम हो, नेशनल इनकम हो या जीडीपी हो, ये सारी की सारी जुड़ी हुई हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन से। ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा ताल्लुक रखता है स्टेट की टोटल पॉपुलेशन के साथ। पॉपुलेशन। जी सर। अब जो टोटल स्टेट पॉपुलेशन है उसी के एतबार से सारी की सारी चीजें डिवाइड होकर निकल आता है जीडीपी।
उसी से डिवाइड होके निकल आता है NI, उसी से डिवाइड होके निकल आता है FI, और उसी से डिवाइड होके निकल आता है PI। सर यहाँ पे ये एक सवाल है मेरा। जी जी सर जैसे आपने ये कहा कि जीडीपी जो है वो मतलब पूरी जितनी भी स्टेट पॉपुलेशन होती है उस पर डिवाइड होता है। सर जरूरी तो नहीं कि सारी स्टेट पॉपुलेशन ही मतलब रोजगार या ये सारा काम करती है। सर जो फ्री लोग हैं फिर उनका कैसे पता चलता? यही सबसे बड़ा मसला, उनका पता नहीं चलता। तो फिर सर ये उनका ऐसे पता तो चले- सही नहीं आएगी, मतलब ये तो फिर रीजनल तो नहीं आएगी। जी होता है ऐसे ही है, उसके लिए मर्दमशुमारी की जाती है। अच्छा अच्छा, सही हो गया सर। ठीक है, मर्दमशुमारी के जरिए अदादो शुमार इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उससे अंदाजा लगाया जाता है। यानी होता सर वो भी अंदाजा ही है? नहीं, जब मर्दमशुमारी हो जाए उस वक्त तो एग्जैक्ट फिगर्स आ जाते हैं रियासत के पास। ठीक हो गया सर। यानी सर उससे पता लग जाता है कि मतलब कितनों पे डिवाइड करनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें पता चल जाता है कि एक घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, 4 कमाने वाले हैं, या एक घर में सिर्फ एक बंदे कमाने वाला और 8 खाने वाले हैं। सही हो गया सर। यानी इससे अंदाजा लगा के फिर डिवाइड करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और फिर उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और जनरल परसेप्शन यही है कि मर्द कमाते हैं, औरतें घर बैठी होती हैं, वो खाती हैं। जी सर ऐसे ही, तो मतलब इसी ज्यादातर ऐसे ही। इसी को बेहतर करने के लिए वो बार बार ये कहते हैं औरतों को तालीम दो, औरतों को हुनर दो, औरतों को काम करने दो। उसका बुनियादी मकसद क्या होता है? ये GDP में इजाफा करना। जीडीपी बेहतर करना सर। सही हो गया सर। ठीक है जी, ठीक हो गया सर। जी सर। अच्छा अगर GDP बेहतर होगा तो क्या चीज बेहतर होगी? सर हमारी सर नेशनल नेशनल इनकम। नेशनल सर इनकम प्रोग्रेस, बेहतर होगी तो क्या चीज बेहतर होगी? सर प्रोग्रेस। वेरी गुड। और प्रोग्रेस से हमें पता चलेगा कि वो रियासत तरक्की तरक्की याफ्ता है या तरक्की पजीर है। जी सर। वेरी गुड, क्लियर हो गया जी। जी सर। जी सर। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स में बुनियादी तौर पर एक तो ये चीजें शामिल हैं जो सारी हमने पढ़ी। जी सर। अच्छा, ये सारी बातें कर रही हैं आमदन की, और आमदन के अलावा दूसरा अहम पहलू है खर्चा। खर्चा। जी सर। यानी हमने सिर्फ कमाई को नहीं देखना, हमने साथ ये भी देखना कि खर्चा कहाँ करना, कितना करना और कैसे करना। ठीक है जी। जी सर। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या इकोनॉमी की बात करते हैं तो उससे मुराद ये दोनों पहलू होते हैं, यानी कमाई भी और खर्च भी। खर्च भी। ठीक हो गया? जी सर। सर 2 मिनट मीटिंग के रह गए तो वो ये हाँ जी, हो बस जाएगा? बात भी खत्म हो रही है। ठीक होगा सर। ये ना हो ये यही रह जाए बना बनाया नहीं, मीटिंग। अब कार्ल मार्क्स के हवाले से हमने देखना ये है कि आमदन और खर्चे के हवाले से आमदन और खर्चे के हवाले से हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कौन सा देता है कार्ल मार्क्स? क्या देखना? जिस तरह सोशल स्ट्रक्चर को देखता है और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में सजेस्ट करता है, इसी तरह हमने ये देखना है कि कार्ल मार्क्स मुआशी स्ट्रक्चर को कैसे देखता है और मुआशी स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया जी? जी सर। नहीं जी, यहाँ तक ही हो गया। अब रिकॉर्डिंग बंद कर दें, और अगर कोई सवाल है तो वो बताएं ताकि हम उसको कर लें। ओके सर।